हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कैसे हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं, क्या होते हैं एल्कली मेटल्स, क्या होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और उसके बाद उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने जा रहा है। लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन यही अराइज होता है कि आखिर सर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं। देखिए डियर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर करे। एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आप डेफिनेशन लिखें। एस ब्लॉक elements are those in which the last electron enters in the outermost s orbital। अब s ऑर्बिटल में आपको पता है कि हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और फुली फिल्ड भी हो सकता है। तो इसी के बेस पर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली थोड़ा और डीप में चलें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो मेटल्स हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप 1 को। ग्रुप 1, इन्हें हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आगे रीजन देखेंगे। एल्कली मेटल्स कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास इसमें होते हैं, यहां पर ब्लू से लिख लीजिए। एलिमेंट एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, हमने अभी बात की कि s ऑर्बिटल में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या फुली फिल्ड भी हो सकता है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो आते हैं हमारे पास ग्रुप 1 में, यानी एल्कली मेटल्स में। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डियर, वो होती है नोबल गैस, NS1। अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। अब कौन कौन से होते हैं हमारे पास इसमें एलिमेंट्स ग्रुप 1 में। लिथियम, इसे हम किससे लिखते हैं, Li से। उसके बाद हमारे पास होता है सोडियम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रुबिडियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Rb से। उसके बाद हमारे पास होता है सीजियम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cs से। उसके बाद होता है फ्रांशियम, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fr से। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 3, और सोडियम का क्या होता है, 11।
और हमारे पास पोटाशियम का क्या होता है 19, रुबिडियम का क्या होता है 37 और सीजियम का क्या होता है 55 और फ्रांशियम का क्या होता है 87। अब सिंपल, अभी इसको मत देखो, सिंपल कैसे लिखते हैं हम लिथियम को। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s1। अब देखिए नोबल गैसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडोन। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, सोडियम का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जिनोन का 54 और इसका 86। अब देखिए हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1s2। तो यहाँ पर 1s2 की जगह हम हीलियम लिख सकते हैं और साथ में क्या है 2s1। तो देखिए हीलियम क्या है नोबल गैस और n यहाँ पर क्या है 2, तो इसी वजह से हमने लिखा कि जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है नोबल गैस ns1। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, सोडियम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10 और साथ में क्या होगा 3s1। अब देखिए नियोन का है 10, 6 7 8 9 10, तो इसकी जगह हम नियोन लिख सकते हैं ना डियर, नियोन 3s1। तो यही बात तो है नोबल गैस ns1, n यहाँ पर क्या है 3। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, पोटाशियम का क्या है 19 यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले 4s भरते हैं यानी 4s1। अब आर्गन का है 18, अब देखिए 6 and 6 12, 13 14 15 16 17 18, तो इसकी जगह हम नोबल गैस यानी आर्गन लिख सकते हैं AR और साथ में क्या आ जाएगा 4s1, नोबल गैस ns1, n यहाँ पर क्या है 4। इसी तरीके से रुबिडियम की हम क्या लिखेंगे, अब देखिए आर्गन है उसके बाद क्या है क्रिप्टन, अब n यहाँ पर 2 था फिर 3 हुआ फिर 4 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 5s1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नोबल गैस जिनोन, क्योंकि इसका जिनोन का कितना है 54, इसका 55 यानी 6s1। फ्रांशियम, रेडोन और क्या 7s1। तो डेट्स वाई हमने लिखा कि जो इसकी जनरल है वो है नोबल गैस ns1, एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने बता दिया। अब आपको डेफिनेशन और क्लियर होगी। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब s ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में एंटर करे। आप देख सकते हैं सभी के सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में ही एंटर हो रहे हैं कि नहीं, डेट्स वाई इन्हें हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज होता है कि हम इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए डियर, हम इन्हें एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये फॉर्म करते हैं वो काफ़ी एल्केलाइन नेचर के होते हैं, या हम बोले वो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होते हैं। तो यही बात हम लिख देते हैं, द एलिमेंट्स constituting ग्रुप 1, ये हमारे पास ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 आर रिएक्टिव एंड फॉर्म strongly alkaline oxides and hydroxides। एल्केलाइन बोले तो बेसिक, हाइड्रोक्साइड्स therefore they are called alkali metals। तो ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हम इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। दोबारा से सुन लीजिए सारी कहानी। हम देख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
हमने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर हो। अब एस ऑर्बिटल में तो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और फुली ऑक्यूपाइड भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो, जैसे देखिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में हम कंसीडर करते हैं ग्रुप 1 को, जिसे हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं और जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नोबल गैस NS1। एग्जाम्पल देखा लिथियम का, इसे हम लिखते हैं 1s2 2s1। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 की जगह हमने हीलियम लिखा और 2s1। हीलियम क्या है, नोबल गैस NS1, N यहाँ पर क्या है 2। उसके बाद इसी तरीके से अगली नोबल गैस नियोन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, जिनोन 6s1, रेडोन 7s1। उसके बाद क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि हम इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। तो उन्हें हम इसलिए बोलते हैं एल्कली मेटल्स क्योंकि जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये फॉर्म करते हैं वो स्ट्रोंगली एल्केलाइन होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल्स। तो ये तो बात हो गई हमारे पास ग्रुप 1 की। इन केस हमारे पास ये फुली फिल्ड हो तो हम कंसीडर करेंगे ग्रुप 2 को, जिन्हें हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। आप इन्हें नोट करें, फिर हम उन्हें देखते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं ग्रुप 2 को। इसमें जो हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए इनमें हम लिखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो चलो, जिस तरीके से हमने ग्रुप 1 में बोला था कि वहां पर हम जनरल लिख देते हैं नोबल गैस NS1, इस केस में हमारे पास होगा नोबल गैस NS2, नोबल गैस NS2। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है बेरिलियम, BERYLLIUM, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Be से। उसके बाद हमारे पास होता है मैग्नीशियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। उसके बाद हमारे पास होता है कैल्शियम और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, स्ट्रोंशियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Sr से। उसके बाद हमारे पास होता है बेरियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ba से। उसके बाद हम करते हैं रेडियम, इसको करते हैं हम Ra से। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का हमारे पास होता है 4, मैग्नीशियम का होता है हमारे पास 12, कैल्शियम का होता है हमारे पास 20, स्ट्रोंशियम का होता है 38, बेरियम का होता है 56 और रेडियम का होता है 88। अब उसी तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिंपल लिखें तो हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2। नोबल गैस हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, आर्गन 18, 36, 54 एंड 86। अब 1s2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2s2। देखो नोबल गैस हीलियम, N को 2 रखा तो हमारे पास ये आ गया। मैग्नीशियम का एक और ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 एंड 3s2। और इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, अब 6 7 8 9 10 हमारे पास क्या है, नियोन है कि नहीं, तो नियोन साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s2।
अब उसके बाद हमारे पास आता है डियर कैल्शियम। कैल्शियम का है हमारे पास 20, तो इसका हम किस तरीके से लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 7 8 9 10, 6 7 8 4s2। अब देखिए 6 एंड 6 12, 13 14 15 16 17 18, 18 किसका है? आर्गन का, और इसे हम क्या लिख देंगे? 4s2। अगले वाले का खुद बताओ क्या होगा? क्रिप्टन। और कौन सा s1? 5, सॉरी कौन सा s2? 5s2। उसके बाद जिनोन। कौन सा s2? 6s2। उसके बाद कौन सा? रेडोन। कौन सा s2? 7s2। एन इंक्रीज हो रहा है, नोबल गैस। तो यही बात तो हमने यहाँ पर लिखी, तो यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ये मेटल्स फॉर्म करते हैं वो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होते हैं नेचर में, और जो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो यही बात हम बोल देते हैं, these elements are also known as alkaline earth metals because the oxide and hydroxide formed by these metals are strongly alkaline in nature and these metal oxides are found in अर्थ क्रस्ट। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। तो ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी कि क्या होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हमने 2 ग्रुप्स में पढ़ा। ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा वो भी हमने देख लिया। तो आप इसे आराम से नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। एटम्स एंड आयंस, बेसिकली हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज लार्जेस्ट होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में। हमारे पास कौन कौन से होते हैं एल्कली मेटल्स? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, और क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2s1। इसी तरीके सोडियम की क्या लिखोगे नोबल गैस की फॉर्म में? नियोन 3s1। अब तो फैमिलियर हो गए होंगे। पोटाशियम आर्गन 4s1। रुबिडियम की बात करें, क्रिप्टन 5s1। सीजियम की जिनोन 6s1। फ्रांशियम की रेडोन 7s1। अब आपको पता है हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। इसी वजह से हमने कहा कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है
इन देयर कोरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। अब देखिए लिथियम, देखिए लिथियम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। हमने क्या किया, लिथियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास लिथियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया आउटर मोस्ट, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। इसको हम बोलते हैं पेरेंट एटम, और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन या कैटायन। अब देखिए, जब हमने लिथियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा और कैटायन की फॉर्मेशन करवाई, तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ऊपर से और बढ़ गया। तो अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो ऑब्वियस सी बात है साइज डिक्रीज होगा। दैट्स वाई हमारे पास जो कैटायन का साइज है वो लेस होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम के साइज से। यही बात हम लिख देते हैं, द साइज of the cations formed are smaller than the parent atom। इसी तरीके से आप इनमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे पास जो लिथियम पॉजिटिव है और लिथियम है, किसका साइज ज़्यादा है, तो किसका होगा साइज ज़्यादा, पेरेंट एटम का। अब जो हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस बने हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि देख लो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नियॉन, यानी पूरे फुली फिल्ड होंगे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि जो ये आयंस हमारे पास फॉर्म हुए हैं ये हमारे पास डायामैग्नेटिक नेचर के हैं, आर डायामैग्नेटिक, क्योंकि हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से हमारे पास ये कलरलेस भी होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई पहली प्रॉपर्टी, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। रिपीट कर देता हूं, हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखी साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। हमने कहा कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका लार्जेस्ट साइज है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में, क्योंकि आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। तो ये तो बात हो गई एटम्स की। उसके बाद हम बात करते हैं आयंस की। हमने क्या किया, पेरेंट एटम लिया लिथियम का, उसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और किसकी फॉर्मेशन करवा दी, पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन। अब बात आती है कि इसका साइज ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अब कैटायन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो ऑब्वियस सी बात है साइज डिक्रीज होगा ही होगा। तो यही बात हमने लिख दी, द साइज ऑफ कैटायंस फॉर्म्ड आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल करके आई। उसके बाद हमने देखा जो पॉजिटिव आयंस हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये कैसे हो गए, डायामैग्नेटिक नेचर के और कलरलेस। तो आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलो अब हम देखते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी को, जो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनका साइज लार्जेस्ट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स में। सो हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनकी लो डेंसिटीज होती है,
यही बात लिख देते हैं। एल्कली मेटल्स आर लार्ज इन साइज, so group 1 elements have remarkably low densities। अब आपको सर हमें विश्वास नहीं हो रहा, कुछ ठोस प्रूफ दो। तो देखो, जब हमने इसकी डेंसिटी को देखा, यानी इस ग्रुप के मेटल्स की डेंसिटी को, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की जो डेंसिटी है हमारे पास ग्राम पर सीसी में, वो है 0.534। सोडियम की है हमारे पास 0.972 और पोटाशियम की है हमारे पास 0.859। रुबिडियम की है हमारे पास 1.530 और जो सीजियम है इसकी है हमारे पास 1.903। अब आप देखो, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप में बात करें तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। सबसे कम है लिथियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद देखो पोटाशियम की सोडियम से कम हो गई, उसके बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस पे बॉक्स लगा लो, ये एक्सेप्शन है हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है? इसका मतलब कि जो पोटाशियम है वो लाइटर है सोडियम से, लाइटर देन सोडियम। और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम फर्दर हमारे पास लाइटर हैं वाटर से, क्योंकि हम बोल रहे हैं इनकी लो डेंसिटीज है। बेसिकली जो एल्कली मेटल्स ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं काफ़ी अनयूजुअल है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी काफ़ी ग्रेटर डेंसिटीज होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें आयरन की, तो इस केस में हमारे पास डेंसिटी होती है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो कहाँ पर 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पर पॉइंट्स में आ रही है। अगर थोड़ा और डीप में चलें तो जो हमारे पास डेंसिटी है वो साइज पर तो डिपेंड कर रही है मेटेलिक एलिमेंट के, लेकिन वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट में जो मेटल एटम्स हैं उनकी पैकिंग कैसी है। हमारे पास एल्कली मेटल्स में जो मेटल एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और साइज़ हमारे पास लार्ज होने के कारण हमारे पास यहाँ पर लो डेंसिटीज़ हमारे पास मिलती है। उसके बाद हमने एक्चुअल डाटा भी देख लिया और यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो पोटाशियम है वो लाइटर है सोडियम से, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ये एक्सेप्शन है हमारे पास, क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारे पास डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आई है। तो इसको देखो, फिर हम चलते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलो अब हम जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। थर्ड है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं एटम्स की जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है वो एप्रिशिएबली लो होती हैं एज कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों होती है उसे देखते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम
फ्रांशियम। तो अब आपको पता है कि हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं इनका लार्जेस्ट साइज होता है इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। अब लार्ज साइज है तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, या बोले मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पर, काफ़ी कम होगा। अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान होगा, यानी कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। लिथियम का इसमें सबसे कम साइज है, मतलब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम में ज़्यादा देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। तो हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो लिख देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि हम बहुत ही इजी तरीके से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे निकाल सकते हैं। मतलब हम फॉर्म कर सकते हैं पॉजिटिव आयन। साथ में क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे पास जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो हमारे पास हमने उसे कहा कि वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। तो नोट बनाकर लिखना कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। आंसर आपको पता है, हमने फर्स्ट ही प्रॉपर्टी में तो देखा कि जो कैटायन का साइज है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। स्मॉल हो गया तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा होगा, हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। डेट्स वाई हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होती है फर्स्ट से। एग्जाम्पल लिथियम का ले लो, लिथियम से हमने बनाया लिथियम पॉजिटिव, साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। लिथियम पॉजिटिव की क्या हो जाएगी 1s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर चला गया। अब देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास हमें अब 1s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर से और बढ़ गया। तो इस वजह से जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है फर्स्ट से। अब डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हैं। तो हमारे पास जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ये इतने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं कि जब हम इन्हें एक्सपोज करवाते हैं लाइट से तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा सा लिख भी लो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी for the atoms in this group, यानी जो ग्रुप 1 है, are appreciably lower than those of other group in the periodic table।
क्योंकि वैसे भी क्लियर हो रहा है हमारे पास कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास ग्रुप 1 के एटम्स की, वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो आप इस प्रॉपर्टी को नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड टाइप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड टाइप, कि किस टाइप का बॉन्ड हमारे पास ये फॉर्म करते हैं। अब जस्ट अभी अभी हमने देखा कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो ही होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर हमारे पास होती ही क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यही बात हम लिख देते हैं, सिंस these metals are highly electropositive, their electronegativities that is tendency to attract electrons are very low। और हमारे पास अगर हम वेरिएशन की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो ये तो बात हमारे पास हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब बात करते हैं बॉन्ड टाइप की। अब ध्यान से सुनिए डियर, हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उनमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कि नहीं। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं NaCl की। इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो होता है हमारे पास नियर अबाउट 2.1। इसका मतलब हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, दैट इज बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। तो हमारे पास जो दूसरे एल्कली मेटल्स हैं वो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं। तो ये तो हमारे पास बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड टाइप की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी मेल्टिंग पॉइंट्स को। अब हमारे पास जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे। थोड़ा और डीप में चलें तो आपको पता है हमारे पास जो इनके मेटल एटम हैं उनके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो एनर्जी है जो इन एटम्स को
मेटल के क्रिस्टल लैटिस में बाइंड करती है वो रिलेटिवली लो होती है डियर, जिसके कारण हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो लो हो जाते हैं। और अगर ट्रेंड की बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि हमारे पास एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो यही बात हम लिख देते हैं। All the alkali metals are soft and have low melting points. As they have only one valence electron per metal atom. The energy binding the atoms in the crystal lattice of metal is relatively लो। और ट्रेंड क्या बताया कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स इनवेरिएबली डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, यानी डाउन द ग्रुप। This decrease is due to increase in the size of the atom of the element। तो यही बात तो अभी थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स की। बॉइलिंग पॉइंट्स का भी हमारे पास सेम ही होता है कि हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। लिख देते हैं। फिफ्थ है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें भी थोड़ा सा लिख लो। द बॉइलिंग पॉइंट्स also decreases in the same order as the melting points, यानी डाउन द ग्रुप। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो लिथियम का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास 1326 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास सीजियम की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास 690 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, और यही बात हमने यहाँ बोली है। तो ये हमारे पास थी फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम इतना ही देखेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं नहीं कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बची हैं उनको हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।